ओके। संबित सुकेश बोल रहा हूं। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। ये जो कह रहे हैं आप कि हमारे पास बहुत नेता हैं, हाँ आपके पास प्रधानमंत्री हैं, आपके पास अमित शाह हैं, सब लोगों ने वहां कैंपेन किया, लेकिन ये जो ओवर इंटेलिजेंस था प्रधानमंत्री का वहां इतनी रैली करना, 70 रैलियां अमित शाह की होना, और ऐसे में जबकि कोरोना जो है वो दस्तक दे रहा था, हमें मालूम था कि कोरोना की दूसरी वेव आने वाली है, क्या ये भी आपको उल्टा पड़ गया? क्या प्रधानमंत्री को यहाँ दिल्ली में होना चाहिए था? लोगों में ऐसा भाव गया क्या कि प्रधानमंत्री शायद एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स दिल्ली में होते, कोरोना को संभाल रहे होते, वो चुनाव लड़ रहे? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि प्रधानमंत्री दिल्ली में ही थे। जिन भी रैली के लिए वो दिल्ली से बाहर गए, वो कुछ घंटों के लिए गए, पुनः दिल्ली में आए, और जिस दिन भी रैली किया था उन्हीं दिनों में उन्होंने यहाँ बहुत अहम बैठकों को संबोधित भी किया। ठीक इसके उलट बल्कि ममता बनर्जी नदारत रही इन बैठकों से कि मैं कैंपेनिंग कर रही हूं, इस प्रकार के एक्सक्यूज के साथ वो नदारत रही। और देखिए, असम में भी चुनाव हुआ, पुडुचेरी में भी चुनाव हुआ, यही कोरोना उस समय वहां भी पीक कर रहे थे, तमाम देश में पीक कर रहे थे, और चुनाव के इन रैलियों को कोरोना से जोड़ के देखना बिल्कुल स्वाभाविक है। कुछ तो स्प्रेड हुआ ही होगा, मगर उनको इस कोरोना के सेकेंड वेव से जोड़ के देखना मैं उचित नहीं मानता हूं, क्योंकि जब तक पीक हुआ था तब तक बंगाल में, तब तक आसाम से कोई भी केस नहीं आया था, बहुत कम केस आए थे। अधिकांश केस उन राज्यों से आए, जैसे महाराष्ट्र से आया, जैसे छत्तीसगढ़ से आए, जो कि बिल्कुल गैर चुनावी राज्य थे, जहां किसी प्रकार का चुनाव नहीं हो रहा था, जहां कोई रैली नहीं होती। दिल्ली से आया, दिल्ली में कोई चुनाव नहीं हो रहा था, तो जो एपिसेंटर थे वो गैर चुनावी राज्य थे। और अभी भी आप देख रहे हैं लोग जश्न मनाने के लिए सड़क पे उतरे हुए हैं। अगर अवेयरनेस ये एक विषय होता तो वहां अभी भी एक डर का माहौल, एक अवेयरनेस होता कि हम सड़क पे नहीं उतरेंगे। तो कहीं ना कहीं ये विषय बनता हुआ मुझे नहीं